हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों ये है मकर ध्वजवटी और ये आयुर्वेद का एक शास्त्रीय योग है। आयुर्वेद के शास्त्रीय योग जब शब्द कहा जाता है तो इसका मतलब होता है कि दवाइयों के वो फॉर्मूले जो आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन किताबों में जिनको लिखा गया है, उनके फॉर्मूलों को जो हम कहते हैं वो कहते हैं शास्त्रीय योग या क्लासिकल फॉर्मूले या क्लासिकल मेडिसिन। आयुर्वेद के जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, शार्ंगधर संहिता, माधव निदानन, आयुर्वेद सार संग्रह, सिद्ध योग संग्रह, ये सब आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ हैं और इनके अंदर जिन दवाइयों के फॉर्मूले बताए गए हैं वो फॉर्मूले और वो दवाइयां आयुर्वेद के शास्त्रीय योग कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बहुत सारे आसव अरिष्ट हैं, जैसे चंदनासव है, लोहासव है, द्राक्षारिष्ट है, ये सब आयुर्वेद के शास्त्रीय योग हैं। हम ये एक सीरीज बना रहे हैं, श्रृंखला बना रहे हैं जिसमें हम ऐसे आयुर्वेद के शास्त्रीय योग जो प्राचीन ग्रंथों में, और जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा खासतौर से आयुर्वेद सार संग्रह और भेषज रत्नावली। ये जो दो ग्रंथ हैं, आजकल के समय में जितने भी क्लासिकल फॉर्मूले चल रहे हैं वो इन्हीं दो ग्रंथों के क्लासिकल फॉर्मूले चल रहे हैं और वही मैं एग्जाम्पल आपको दे चुका हूं। तो आज का हमारा शास्त्रीय योग है मकर ध्वजवटी। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो सूत्र है वो फॉर्मूला कौन से ग्रंथ से लिया गया है। तो इस पर इन्होंने कहीं पर मेंशन, कहीं पर उल्लेख जरूर किया होगा। उससे पहले बता दूं कि वैद्यनाथ कंपनी की दवाई है। यहां पर आपको स्पष्ट कर दूं कि आयुर्वेद की जितनी भी कंपनियां हैं जो आयुर्वेदिक दवाइयां बनाती हैं, जैसे वैद्यनाथ है, ऊंझा है, झंडू है, ये सारी कंपनियां दो तरह की दवाइयां बनाती हैं, क्लासिकल भी बनाती हैं और वो सब दवाइयां जो क्लासिकल हैं वो हर कंपनी में सेम नाम से चलती हैं। जैसे मकर ध्वजवटी वो आपको वैद्यनाथ की भी मिल जाएगी और धूत पापेश्वर की भी मिल जाएगी, ऊंझा की भी मिल जाएगी, लेकिन कुछ पेटेंटेड होते हैं। जैसे हिमालय का कॉन्फिडो है तो वो सिर्फ हिमालय ही बना सकता है, क्योंकि कॉन्फिडो एक शास्त्रीय योग नहीं है और उसका फॉर्मूला आयुर्वेद के किसी प्राचीन ग्रंथ में नहीं है, बल्कि वो हिमालय कंपनी ने खुद से रिसर्च करके बनाया है। तो आप सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा है अशासन, इसका मतलब है आयुर्वेद सार संग्रह। जैसे कि मैंने शुरू वीडियो में ही बताया था कि आयुर्वेद सार संग्रह और भेषज रत्नावली ही वो दो ग्रंथ हैं जिनसे ज्यादातर फॉर्मूले आज के समय में चल रहे हैं। तो पहली बात तो स्पष्ट ये हो गई है कि मकर ध्वजवटी का जो फॉर्मूला लिया गया है, वैद्यनाथ ने जो लिया है वो फॉर्मूला लिया है आयुर्वेद सार संग्रह नामक ग्रंथ से। और इसमें आप ये देख सकते हैं कि मकर ध्वजवटी ये टेबलेट फॉर्म में आपके सामने है, ये है, ये ऐसे टेबलेट है। तो मकर ध्वजवटी के हम इसमें उपयोग जानेंगे कि मकर ध्वजवटी किन रोगों में लाभकारी है और मकर ध्वजवटी कैसे बनाई जाती है, ये आपको सारा इस वीडियो में जानने को मिलेगा। वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए, बहुत अच्छी वीडियो है। बाकी इस पर मैन्युफैक्चरिंग की जानकारी है कि कब बनी, कब इसकी एक्सपायरी डेट है, और ये 176 रुपए की ये छोटी सी शीशी है जिसमें मकर ध्वज वटी कहते हैं टेबलेट को। गुण धर्म इसके मैं आपको बता दूं कि ये बलकारी इसको माना गया है, यानी ये बल देती है। और कंपनी के अनुसार ये प्रमेह आप शुगर के लिए भी यूज कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के स्राव के लिए यूज कर सकते हैं। शीघ्र पतन यानी वीर्य का जल्दी निकल जाना, इन दोनों में लाभकारी है। शक्तिवर्धक है यानी पावर बढ़ाती है, शरीर की शक्ति बढ़ाती है, स्टेमिना बढ़ाती है। और बल वीर्यवर्धक है यानी शरीर का बल बढ़ाती है और वीर्यवान बनाती है शरीर को, वीर्य की मात्रा बढ़ती है, वीर्य में शुक्राणु बढ़ते हैं। इसकी जो मात्रा आपको लेनी है, 1 से 2 गोली आपको इसकी मिल्क यानी दूध या मधु यानी हनी यानी शहद के साथ लेनी है। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये मकर ध्वजवटी किन चीजों से बनाई जाती है। तो यहां पर मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल बात ये बता दूं कि मकर ध्वजवटी हर्बल
फॉर्मुलेशन नहीं है, बल्कि ये हर्बो मिनरल फॉर्मुलेशन है। और हर्बो मिनरल का मतलब होता है कि इसमें हर्ब्स यानी जड़ी बूटी भी है और मिनरल ज्यादा है। ये दोस्तों बनती है मकरध्वजवटी शुद्ध पारद से, शुद्ध गंधक से, जिसको एलोवेरा के जूस में संतृप्त किया जाता है। और एलोवेरा का जो रस होता है यानी घी ग्वार का जो रस होता है घृत कुमारी का, उससे इसको तैयार किया जाता है। तो इसमें मेनली 3 चीजें हो गई, एक पारद, एक गंधक और एक इसमें घी गंवार यानी घृत कुमारी यानी एलोवेरा। यहां पर जो स्पष्ट बात मुझे करनी थी वो ये है कि चूंकि इसमें पारद यानी मरकरी है और गंधक यानी सल्फर है, तो इसका इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना है, डॉक्टर से मिलकर इसका इस्तेमाल करना है। अगर आपको लगता है कि आपको मकरध्वजवटी का प्रयोग करना चाहिए और जो रोग इसके लिए बताए गए हैं वो रोग आपको है और आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो भी मेरी सलाह है कि आप एक आयुर्वेदिक चिकित्सक से जरूर मिलें। दोस्तों, अगर आप परेशान हैं किसी भी सेक्स से जुड़ी हुई समस्या से लेकर के, लिंग छोटा है, काम की इच्छा नहीं होती है, सेक्स की इच्छा नहीं होती है, लिंग में ढीलापन रहता है, जल्दी शीघ्र पतन हो जाता है यानी कि वीर्य जल्दी निकल जाता है, तो है हमारे पास सॉल्यूशन। ये है एक ऑनलाइन क्लिनिक जिसका नाम है गोक्यूरेबल। यहाँ आपकी समस्याओं का समाधान होगा और यहाँ पे आपको फ्री कंसल्ट होगा, यानी कि आप कॉल करके यहाँ पे फ्री में सलाह ले सकते हैं अपनी परेशानी को लेकर के, क्योंकि हमारे पास है एक वाइड रेंज, पूरी दवाइयों की पूरी वाइड रेंज है और भी सॉल्यूशन है हमारे पास सेक्स से जुड़ी हुई बीमारियों को लेकर के। हमारे पास है ये जड़ी बूटियों से दवा बनाते हैं, हमारे पास है ऑयल जो कि जड़ी बूटियों को लेकर बनाया जाता है, इसमें जौ का तेल भी हमारे पास है, हमारे पास है ये पेटेंट दवाइयाँ जो कि आप हमारे यहाँ से कॉल करके मंगा सकते हैं। साथ ही साथ ये स्लीव्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको पहनने से आप अपने लिंग को तुरंत बड़ा कर सकते हैं और सेक्स का आनंद ले सकते हैं। साथ ही हमारे पास हैं ये लिंगवर्धक यंत्र, दोस्तों लिंगवर्धक यंत्र जिसकी सहायता से आप लिंग को लंबा कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑटोमेटिक भी हैं और मैनुअल भी हमारे पास ये पंप अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, देरी किस बात की, आज ही कॉल करिए, दिए गए नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है उस नंबर पर आप कॉल करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और अपनी समस्या का तुरंत समाधान करिए। कॉल करें और हल पाएं। तो दोस्तों, मात्रा हो गई, इसके घटक पता लग गए, इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। अब जरा एक नजर डाल लेते हैं इस लीफलेट पर जो इसके अंदर से निकलता है। तो इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि खुद वैद्यनाथ कंपनी आपको क्या निर्देश देती है, तो ये पढ़ के बताना जरूरी है। सबसे पहले वैद्यनाथ ने बताया है कि इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं आयुर्वेद सार संग्रह से लिया गया है। और सबसे पहले जो बात उन्होंने लिखी है वो चेतावनी लिखी है कि चिकित्सक की देखरेख में ही लेनी है। तो जो बात मैं शुरू में कह रहा था वो बात अंततः सामने आ गई कि बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी है। ये बलवीर्य वर्धक लिखा है, दिल दिमाग को पुष्टि देती है यानी ताकत देती है, महाऔषधि इसको बताया है, बड़ी दवाई है, काम शक्ति वर्धक है यानी कि ये सेक्स की इच्छा और शक्ति दोनों बढ़ाती है, नपुंसकता और शीघ्र पतन यानी लिंग के ढीलेपन और वीर्य के जल्दी निकल जाने को दूर करती है, स्तंभन शक्ति यानी कि लिंग में तनाव लाने की शक्ति पैदा करती है। साथ ही लिखा है विलासी पुरुषों के लिए अन्य मादक औषधियों की अपेक्षा इसका सेवन करना अच्छा है। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि जो लोग विलासी हैं यानी ज्यादा कामकाज नहीं करते हैं, आराम उनसे उनकी जिंदगी गुजर रही है, आराम तलब है और कई स्त्रियों के साथ संबंध रखते हैं, तो वो मादक औषधियां ना इस्तेमाल करें अपनी सेक्स पावर बढ़ाने के लिए, बल्कि बेहतर है कि वो मकरध्वजवटी का यूज करें। शरीर की सभी धातुएं पुष्ट रहती हैं यानी कि शरीर की बल वृद्धि रहती है और बुढ़ापे में भी सेक्स की इच्छा बनी रहती है। साथ ही कंपनी निर्देश देती है कि विशेष लाभ के लिए बैद्यनाथ वीटा एक्स गोल्ड कैप्सूल भी 1 कैप्सूल दूध के साथ लेना चाहिए। उपयोग विधि में आपको प्रारंभ में बता चुका हूं। संभोग के पूर्व और पश्चात सेवन करने से काम शक्ति जागृत होती है। इससे स्त्री संभोग में
इंद्रिय शैथिल्य दूर होता है, यानी कि लिंग का ढीलापन दूर होता है। इसका पथ्य क्या है, यानी कि क्या चीज इसके साथ खानी चाहिए, तो इसका पथ्य यह है कि मधु एवं घृत आदि पदार्थों का सेवन करना चाहिए, यानी घी का, शहद का, विविध प्रकार के मिष्ठान, मिठाइयां जैसे पूड़ी, हलवा, मलाई, मक्खन आदि बलवर्धक द्रव्यों का सेवन इसके साथ फायदा देता है। अपथ्य क्या है, यानी क्या नहीं खाना चाहिए इस दवाई को इस्तेमाल करते हुए, खट्टे पदार्थ, नमकीन पदार्थ, उष्ण यानी गर्म चीजें एवं खारी चीजें इसके साथ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। कंपनी का यह भी कहना है कि इसके साथ सवेरे और शाम में वैद्यनाथ केशरी कल्प 12 से 24 ग्राम दूध के साथ लेना तथा भोजन के बाद अश्वगंधारी 24 ग्राम पीने से और भी ज्यादा फायदा होता है। साथ ही कंपनी कहती है कि गोली चबाकर या पीसकर अगर आप इस्तेमाल करोगे तो औषधि की उपयोगिता बढ़ जाती है। तो दोस्तों, मकरध्वजवटी के बारे में इतना ही। आपको किसी भी आयुर्वेदिक दवाई के बारे में या अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में कुछ भी डिस्कस करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छे लगते हैं आपके कमेंट पढ़ना और उनके जवाब देना। तो मुलाकात होती रहेगी आपसे इसी तरह। आप ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी आयुर्वेदिक शास्त्रीय औषधि पर लाएं, तो मुलाकात होती रहेगी। बस आप हमारा प्रोत्साहन करते रहिए, सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब का बटन दबाइए और उसमें भी आपको बेल आइकन में ऑल पर क्लिक करना है। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।